बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 की साइंस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 51। योर टॉपिक इज़ एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस। आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक आपके पास है एयर रेजिस्टेंस और दूसरी चीज़ जो आती है वो है वाटर रेजिस्टेंस। एक है पानी की मज़ाहमत और दूसरी है एयर रेजिस्टेंस यानी कि हवा की। किस तरह है, अब इसको टॉपिक को रीड आउट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं और चूँकि आप फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, रगड़ मज़ाहमत, तो उस हिसाब से हमने एयर रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस को रीड आउट करना है। एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस क्या है? ये एक फ्रिक्शन की टाइप है, मीन्स टू से रगड़ उसकी टाइप है। इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट एन अदर, इट स्लोज इट डाउन, एयर स्लोज द ऑब्जेक्ट डाउन। क्या होता है, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो और हम उसको दूसरे के खिलाफ रब कर रहे हैं, क्या होता है जब हम उसको रबिंग कर रहे हैं तो दूसरे को स्लो कर देगा एंड एयर जो होगी, एयर स्लोज द ऑब्जेक्ट डाउन, और जो हवा होगी वो उस ऑब्जेक्ट को स्लो कर देगी, उसके रेजिस्टेंस को कम कर देगी। इफ़ यू वॉक विद द विंड कमिंग टूवर्ड्स यू, इट इज़ हार्डर देन वॉकिंग विद द विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। समझ आई बात की? क्या है इसका मतलब कि अगर आप वॉक कर रहे हैं विंड के साथ, ठीक है, जो कि आपकी तरफ आ रही है, यानी कि आपकी तरफ आ रही है हवा, अगर आप उस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये मुश्किल होगा कि आप विंड के हिसाब से मूव कर सकें, बजाय इसके कि जो आपके पिछली तरफ आ रही है, यानी कि आप गुजर रहे हैं, एक इन द फ्रंट ऑफ एयर आपके आ रही है तो आप उसको क्रॉस करके जाना आपके लिए मुश्किल हो गया है, और जो आपके पीछे से आ रही है, यानी कि आप गुजर रहे हैं और आपको पीछे से बैकवर्ड प्रेशर मिल रहा है, तो आप क्या है, ठीक तरीके से मूव कर जाओगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एयर कमिंग बिहाइंड यू एंड द एयर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ये भी एक रेजिस्टेंस है। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। हवा की जो मज़ाहमत है उसकी वजह से होता है। पैराशूट्स वर्क बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जो पैराशूट होते हैं ये किस तरह काम करते हैं? ये काम करते हैं एयर रेजिस्टेंस की वजह से, हवा की मज़ाहमत की वजह से। अ पैराशूटिस्ट फॉल्स स्लोली बिकॉज द एयर पुशेस अगेंस्ट द पैराशूट। एक जो पैराशूटिस्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा बेटा, पैराशूट जो होता है ये हम उसको ले मतलब जाते हैं, एयर उसके अंदर होती है, उसको कहते हैं बलून भी कह लेते हैं कि उसका हवा का भरा हुआ एक बहुत बड़ा बलून होता है। तो वो पैराशूट्स जो होते हैं वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से मूव करते हैं। कैसे? क्योंकि वो प्रेशर क्या है, नीचे आ रहा होता है, उसने उसको लाने में टाइम लगाना है, और वो एयर जो होती है वो पुश कर रही होती है अगेंस्ट द पैराशूट, कर रही होती है ना, जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा होता है, क्योंकि ज़मीन से जो ये अपवर्ड एक प्रेशर है वो लग रहा होता है, वो एक प्रेशर एयर का क्रॉस करता हुआ नीचे आ रहा होता है। सो दिस द एयर रेजिस्टेंस स्लोज डाउन द फॉलिंग पैराशूट। जो नीचे गिर रहा होता है उसको स्लो कर रही होती है रेजिस्टेंस। हवा है, हमारे इर्द गिर्द एयर है, हम जो फील करते हैं ये क्या है, ये एयर है, हम उसको इनहेल करते हैं, दैट इज एयर। एंड द एयर रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता है फ्रिक्शन की टाइप है, ये हमें जो है चीज़ों से मतलब करती है, बैलेंस करती है। सेकेंड थिंग इज वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है, पानी की मज़ाहमत। वो क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है वाटर रेजिस्टेंस? यस, सो हैव यू एवर ट्राइड वॉकिंग इन अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल? कभी कोशिश की चलने की आपने? या जो लोग स्विमिंग करते हैं, दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, उनको आइडिया है कि वाटर रेजिस्टेंस क्या है। यू मस्ट हैव फाउंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डू, कि अगर आप पानी में चल रहे हैं तो आपका चलना मुश्किल होगा। अगर आप वैसे ज़मीन पर चल रहे हैं, यू आर वॉकिंग ऑन अ लैंड ऑन द ग्राउंड, दैट इज ईजी फॉर यू। बट अगर आप पानी में चल रहे हैं तो वो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस आ रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स स्लोज यू डाउन। एक ताकत होती है जो आपको स्लो कर रही होती है, आप उसको मतलब आपने उसको क्रॉस करके वाटर को आगे जाना है ना, तो क्या होता है वो आपको रोक रही होती है, आपके मतलब कहने पाँव को उसने जकड़ा होता है इस तरह से। एंड ये जो फोर्स होती है, इस फोर्स को हम कहते हैं ये वाटर रेजिस्टेंस है, ये पानी की मज़ाहमत है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये वाटर रेजिस्टेंस होती है जिसने आपको आगे जाने से रोकना है। और जो अगर स्विमिंग भी करते हैं तो उनको भी बड़े पावरफुल होने की ज़रूरत होती है, कि मतलब आपको मस्कुलर प्रेशर भी लगता है, उसमें फोर्स लगती है, आपकी ताकत लगती है, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंस होती है, आपको उसको क्रॉस करना है तो आप आगे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, here is question number 3 of this chapter. What is friction? अभी जो सारा हम पढ़ के आए ये सारा फ्रिक्शन से रिलेटेड था। पूछ रहे हैं आपसे फ्रिक्शन क्या है। सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स डेट कम्स अक्रॉस ऑल द टाइम, हर वक्त आपके जो है में रहती है।
एग्जाम्पल है व्हेन यू रन ऑन कॉन्क्रीट द फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्क्रीट एंड योर शूज स्लोज यू डाउन। ठीक है, जब आप कॉन्क्रीट पे मूव करते हैं तो क्या होता है, जो रगड़ होती है कॉन्क्रीट के दरमियान और आपके जूते के दरमियान, यू नो कॉन्क्रीट इज नॉट अ स्मूथ सर्फेस और नॉट अ स्मूथ स्टोन, तो ये इसलिए होता है कि थोड़ा सा रफ होता है, इसलिए वो आपकी जो है फ्रिक्शन उसको वो स्लो कर देती है। व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस? एयर रेजिस्टेंस क्या है, हवा की मज़ाहमत क्या है? एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, क्या है, ये भी फ्रिक्शन की टाइप है। इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट अनदर टू स्लो इट डाउन, एयर स्लोज द ऑब्जेक्ट डाउन। क्या होता है जब एयर रेजिस्टेंस, आपको पता है किसकी टाइप है, ये एक फ्रिक्शन की टाइप है। और जब हमारे पास क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को रब कर रहे होते हैं दूसरे के खिलाफ, तो ये उसको स्लो कर देती है। उनका जो होता है रबिंग का प्रोसेस, उसको क्या करेगी, स्लो डाउन करेगी। एग्जाम्पल है आपके पास पैराशूट्स वर्क बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। पैराशूट किस तरह काम करते हैं, एयर रेजिस्टेंस के रूल्स के ऊपर काम करते हैं। यानी कि पैराशूट जो है, अभी हमने डिस्कस किया, जब आप ऊपर से आप नीचे आ रहे होते हैं तो क्या होता है, पैराशूट्स की वजह से आपकी जो है मूवमेंट वो हो रही होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, तो आप यकदम जमीन पर नहीं गिरते हैं, आप बच जाते हैं, आप स्लोली आ रहे होते हैं, डैट इज द एयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई डू सम थिंग्स सिंक? कुछ चीज़ें जो हैं वो सिंक क्यों करती हैं, यानी कि वो क्यों तैरती हैं? इफ द वेट ऑफ द थिंग इज मोर देन द टोटल वेट ऑफ द वाटर देन दैट थिंग विल सिंक। ठीक है, अगर किसी चीज़ का वजन जो है वो ज़्यादा है पानी के वजन से, देन द थिंग विल सिंक, तो वो जो है वो डूब जाएगी। तो क्या होता है, अगर वेट जो है किसी भी चीज़ का वो ज़्यादा हो जाता है टोटल वेट ऑफ वाटर से, तो वो उसकी चीज़ जो है वो डूब जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर्स एंड हियर वी विल मीट विद न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।